चलिए आज बनाएंगे हम पनीर की खस्ता कचौड़ी। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत शानदार लगती हैं खाने में। और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो सबसे पहले हमने आटा लिया है। मैं कम से कम 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 4 से 5 कटोरी आटा लिया है। अब आटे में मैं डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक के साथ साथ मैं डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और ये आप फ़ायदे तो इसके जानते ही हैं। और मैं डाल दूँगी हींग यहाँ पे फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और हरा धनिया के साथ साथ मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूँगी, मतलब कुटी हुई मिर्च डालूँगी। उससे भी बहुत ही अच्छा ये आटे में फ्लेवर आएगा। तो चलिए, अब ये चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अब डालने के बाद मैं इनको आटे को मल के तैयार करूँगी। आटा किस तरह से लगाना है, आटे को हमें सॉफ्ट लगाना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे नॉर्मल हम कचौड़ियों का आटा लगाते हैं ना, तो उसी हिसाब से हमें लगाना है। तो फटाफट से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने देखिए आटा लगा के तैयार कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट आटा है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है। आराम से नॉर्मल आटा है जैसे हम कचौड़ियों का लगाते हैं। अब आटे पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे आटे का जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और आटे को छोड़ देंगे रेस्ट के लिए हम यहाँ पे। तो फटाफट से हम ढक देंगे आटे को। यहाँ पे सही हो गया है आटा, हमने पीट पीट के आटे को सही कर लिया है। अब हम डाल दे यहाँ पे प्लेट से ढक देंगे आटे को, और ढकने के बाद हम इस आटे को छोड़ देंगे रेस्ट पे। और तब तक करते हैं हम, क्योंकि पनीर की कचौड़ियाँ बना रहे हैं, पनीर के खस्ता बना रहे हैं, तो पनीर तो भाई सबसे पहले ही चीज़ ज़रूरी है। पनीर के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे और हेल्दी बन जाएंगी ये कचौड़ी। तो चलिए, हमने प्याज डाल दिया है। 2 बारीक करके कटे हुए प्याज लिए हैं, छोटे मीडियम साइज़ के थे। पत्ता गोभी ले ली है मैंने, थोड़ी सी पत्ता गोभी लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिए। देखिए कटोरी भर के ली है। और यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया। अब इन चीज़ों को मैं डालेंगे हम थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, और यहाँ पर नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक के साथ साथ ही हम यहाँ पे फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ी सी हींग, और हींग के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। गरम मसाला नहीं डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल देंगे, इसकी वजह से टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो बस अब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से। ये हमारा और हम ये थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, या कह सकते हैं और टेस्ट के लिए, हम यहाँ पे 2 आलू ग्रेट करके डाल देंगे, जिसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा आपके लिए। तो आलू को हमने ग्रेट कर दिया है। अब इनको मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को हम मिला के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही शानदार हमारी पनीर वाली स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। दूसरे बर्तन में इसलिए पलटना पड़ा है क्योंकि बर्तन मेरा छोटा पड़ गया था। और आप देखिए फिलिंग मैंने कितनी भर के बनाई है। अगर इस तरह से बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार ये नाश्ता बन के तैयार होता है। मतलब पनीर की कचौड़ी या खस्ता दोनों ही कह सकते हैं। और आप देखेंगे मैंने आटे में कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डाला है, मैं ऐसे ही बनाऊंगी, तो ये हेल्दी भी काफ़ी हो जाएंगी। तो चलिए, हमारा देखिए आटा या स्टफिंग ये लग के तैयार हो गई है। अब इसकी हम बड़ी बड़ी बॉल्स बना लेंगे। देखिए खूब बड़े बड़े बॉल्स बना ली हैं। इसी तरह से हम सारी बॉल्स को यहाँ बना कर तैयार कर लेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, 4 से 5 लोगों के लिए इतने आटे में पर्याप्त होगा। तो चलिए, अब हमने बॉल्स बना के यहाँ पे तैयार कर ली हैं। सारी बॉल्स ऐसे ही क्रम वाइज हमने एकदम रेडी कर ली हैं। थोड़ा सा लग रहा था कि बॉल्स बनेंगी नहीं, लेकिन आलू की वजह से हमारी अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है इसमें, तो हमारी सारी बॉल बन के यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। तो ये लीजिए, हमने बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। और देखिए ये बहुत सारी बॉल्स बन गई हैं। अब ले लेते हैं हम आटा। आटा हमारा बहुत ही अच्छे से रेस्ट हो गया है। ऐसे ही परफेक्ट हमें आटा चाहिए था। तो बस आटे को थोड़ा ठोक पीट करके हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। लोइयाँ मीडियम साइज़ की बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो देखिए हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है। तो चलिए, हम लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं। मीडियम साइज़ की लोइयाँ हम तोड़ रहे हैं, देखिए। तो इस तरह से हमने लोइयाँ यहाँ पे बना के तैयार कर ली हैं। अब आ जाती है इनको स्टफिंग करने की बारी। कैसे करेंगे, तो हमने थोड़ा सा आटा सूखा डस्ट किया है चकले पर, और इस तरह से हम बेल लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी बेल लेते हैं।
तो फटाफट से हमने बेल लिया, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है, इस तरह से हम बेल के इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए ये रोटी हमारी बिल गई है। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे, जो हमने एक गोला बनाया था उसको ले लेते हैं और इस तरह से आराम से हम इसको बंद कर देंगे, जैसे नॉर्मल कचौड़ी को बंद करते हैं। तो बस अब हमें इसे ना बेलना नहीं है, हाथों से ही हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, एक पनीर वाली। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियों को यहाँ बना के तैयार करेंगे। फटाफट से कर लेते हैं तैयार। और फिर आएगी इनको सेंकने की बारी। सेंकने के लिए थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिक के साथ सेंकना है। तो देखिए हमने 4 कचौड़ियाँ इस समय बना के तैयार की हैं। अब ऑयल को अच्छे से हीट हो जाने देंगे और गैस को कर देंगे हम बिल्कुल स्लो। अब इसमें एक एक कचौड़ी करके हम इसमें डालेंगे, एक एक कचौड़ी को डाल देंगे इस तरह से। और ध्यान रखेंगे धीमी आंच पर ही डालना है, क्योंकि ये कचौड़ियाँ पनीर की भी हैं, थोड़ा परत मोटी है इनकी, तो आराम से हम सिकने देंगे तो ये अपने आप ही ना खस्ता का रूप ले लेंगी और बहुत ही शानदार सिकेंगी। तो सेकते टाइम हमें विशेष तौर से इनका ध्यान देना है। आंच धीमी होनी चाहिए बिल्कुल। और इनको उलटते पुलटते हम हल्की ब्राउन होने तक सेकेंगे। जब धीमी आंच पे सेकेंगी ना तो ये एकदम करारी भी हो जाएंगी और अंदर तो भाई पनीर की स्टफिंग है ना, तो सॉफ्ट ही रहेंगी। तो देखिए उलटते पुलटते हमने 2-3 बार उलट पुलट के सेका है इनको, पलटते पलटते। और ये देखिए कलर हमारे एकदम बेहतरीन आने लगा है कचौड़ियों में। और जब तक ये सिक रही हैं फ्रेंड, याद दिला दूँ, अगर ये मेरे पनीर की कचौड़ी की रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर दीजिएगा मुझे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे। तो चलिए कचौड़ियाँ हमारी ब्राउन होकर सिक चुकी हैं। अब आ जाती है इनको निकालने की बारी। अभी मैं काट के भी दिखाऊंगी ये कचौड़ी, देखिए आप कितनी शानदार बनेगी और स्टफिंग भी एकदम बहुत शानदार लगेगी। और जैसे जितनी देखने में अच्छी है ना, उतनी ही खाने में टेस्टी हैं, उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है। पनीर और गोभी हमने यूज की है तो ये हेल्दी भी हो जाती हैं। और ये लीजिए एकदम खस्ता, बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं एक कचौड़ी को आपको काट के भी दिखाती हूँ। एकदम देखिए काट लेते हैं और चाकू से काटेंगे। देखिए आप परत देखिए ऊपर की कितनी करारी है, देखिए देख पा रहे होंगे ना कितनी करारी है। तो बस, और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ये हमारी पनीर की कचौड़ियाँ बिल्कुल खस्ता कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं इस तरह से। स्टफिंग देख लीजिए कितनी शानदार लग रही है। तो एंजॉय कीजिए पनीर की कचौड़ियों का। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।